मेरा यूट्यूब चैनल मलिक आरिफ ऑफिशियल और मैं इस वक्त कसूर के मशहूर बाज़ार अंदरून कोट जिसे बरसगीर पाको हिंद में कायम किया गया था, यहाँ पर पुरानी इमारतें कायम हैं और जो पुराना फूड स्ट्रीट है जहाँ पर मिठाई की दुकानें हैं, जहाँ पे मछली की दुकानें हैं, पकौड़ियों की दुकानें हैं, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। आज मैं बहुत कुछ आपको दिखाऊँगा। यहाँ पे कसूर की जो मछली है, सोन हलवा, बर्फ़ी, अंदरसे, कसूरी मेथी, इनको जो है वो कसूर की सौगातें समझा जाता है। ना सिर्फ कसूर के लोग इस्तेमाल करते हैं बल्कि दूर दराज से दीगर शहरों से लोग यहाँ पे आके ये सौगातें लेके जाते हैं और यहाँ से खा के जाते हैं। मैं इस वक्त तो जावेद मछली वाला जो मशहूर है, जिसके पास लाहौर से बड़ी तादाद आती है मनचलों की, लड़कों की, फैमिलीज़ की, यहाँ पे मछली खाते हैं आगे। तो यहाँ पे कुछ लोग मछली खा रहे हैं, शहरी हैं, कहाँ से आए हैं, सबसे पहले ये पूछते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हाफिज़ अवैस। वालेकुम सलाम। मेरा नाम हाफिज़ अवैस है। अच्छा, हम लाहौर से, गाज़ियाबाद से हैं। तो क्या कहेंगे, मछली कैसी है ये जो खा रहे हैं? मछली माशाल्लाह बड़ा अच्छा जायका है इनका। तो आज ही आए हैं या पहले भी आते रहते हैं? हमारा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, लेकिन हमने मछली खाई है, काफ़ी मज़ा आया। यहाँ पे सुन आगे आए हैं या कि आपको पता है कि मछली आए थे इसी मकसद के लिए आए थे, मछली खाने के लिए। गाड़ी से उतने किसी से पूछा भी यहाँ पे मशहूर मछली वाले कौन से, मैंने कहा जी शेख जावेद साहब है, बिल्कुल सीधा जाए, आगे जाके राइट हो रही। पूछते पूछाते आगे, माशाल्लाह जायका बड़ा अच्छा है। बिल्कुल जी। कसूर के जो सबसे मशहूर हैं वो जावेद मछली वाले ही मशहूर हैं। यही वजह है कि इनके पास बड़ी तादाद में लोग आते हैं। मनों के हिसाब से रोज़ाना जो है मछली यहाँ पे तैयार की जाती है और फ़रोख्त की जाती है। आगे चलते हैं, आगे दुकानदार से भी बात करेंगे वो मछली तैयार कैसे करते हैं और मछली में क्या डालते हैं, वो कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं, मसाला कौन सा इस्तेमाल करते हैं। इतनी मछली मशहूर क्यों है, इतनी जायकादार मछली क्यों है, इनके जायके और मछली का जो जायके की वजह से, उसके एतबार की वजह से लोग इनके पास आते हैं इतनी बड़ी तादाद में। तो शेख साहब दसो कि शेख जावेद तुहाडा नाम ही है? अच्छा, तो मच्छी केड़ी इस्तेमाल कर? रोहू मच्छी है, 3 किलो का रोहू। अच्छा, देसी मिर्च इस्तेमाल करने हैं, प्योर सरों का तेल इस्तेमाल करने हैं, पूरे 12 मसाले बनाने और मच्छी को टाइम देने हैं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੱਛੀ ਤਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਲ ਕਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰੋਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਵਿਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਮੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਸੂਰ ਦਾ ਜਾਵੇਦ ਮੱਛੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਕਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਸ ਤੇਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ सरसों ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, सरसों का तेल इसे उर्दू में कहते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। और रोहू मछली वो 3 किलो वाली जो दाना होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। साथ में जो है वो जो आला मसाला जात का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि इनकी मछली मशहूर है और तवे वाली मछली मशहूर है। आगे आपको दिखाते हैं मिठाइयों में कसूर की कौन कौन सी सौगात मशहूर है। ये आप देख रहे हैं सोन हलवा, इसे कहते हैं सोन हलवा। और ये कसूर का सोन हलवा कसूर की बहुत बड़ी सौगात समझा जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये सोन हलवा इसमें क्या डालते हैं सारा? ये दूध से बनता है, दूध से। अच्छा, हाँ जी। ये कितने का किलो दे रहे हैं? 700। अच्छा, 700 का किलो दे रहे हैं यार। ये 1-2 साल पहले तो 300 रुपये किलो था। वो 10 साल पहले 300 रुपये किलो था। अच्छा, 2 साल पहले ये 500-550 रुपये किलो था। सब 500। मतलब घी महंगा होने की वजह से आपने महंगा देखे ना, हर चीज़ जो 25 लाख की गाड़ी थी वो 80 लाख रुपए की हो गई है। तो अब हर चीज़ पे इफेक्ट तो पड़ता है ना। जी बिल्कुल जी। चीनी और घी महंगा हो जाने की वजह से मिठाइयाँ भी महंगी हो गई हैं। यही वजह है कि सोन हलवे का रेट भी बढ़ा दिया गया। 700 रुपये किलो सोन हलवा जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ पे एक गाहक है, ये उन्होंने मिठाई ली। कितनी मिठाई ली? मैंने 2 किलो मिठाई ली ले आज। एक तो मैंने ली है बर्फ़ी और दूसरी मैंने ली है वो तोशे जो है। हाँ। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? मैं लॉयर हूँ इधर कसूर में, वकालत करता हूँ। हाँ, लायर। अच्छा, एक लायर होता है धोखेबाज जिसे कहते हैं। मैं वो नहीं हूँ, मैं तो वकालत करता ये जी वकील है। और यहाँ पे मिठाई किसके लिए ले रहे हैं? हूँ। मैं अपने हमशीरा जज को तो नहीं? अपने हमशीरा के घर जा रहा हूँ शादी पे, इसलिए मैं ले रहा हूँ। अच्छा, क्या क्या लिया? मैंने वो बर्फ़ी ली है और साथ में तोशे लिए है। अच्छा, सोन हलवा नहीं लिया? नहीं, वो मैंने नहीं। अच्छा जी, इन्होंने सोन हलवानी, बर्फ़ी और तोशे भी काफ़ी मशहूर हैं। ये इसको लड्डू कहते हैं। ये भीम वाला लड्डू जो है ना, इसको वैसे कहते हैं मोती चूर का लड्डू। ये आज से कोई
200 साल पहले की सौगात है कसूर की। उसके साथ ये पिन्नियाँ बनी हुई हैं, बादाम की गिरियाँ लगी हुई हैं, बर्फ़ी के साथ भी, इसके साथ भी ये खकरबुरा इसे कहते हैं, मरूंडा टाइप का, बहुत जायकादार होता है। साथ में ये गुलाब जामुन भी दिखाते हैं आपको, ये पतीसा आपको दिखाते हैं। इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए? जी मैं बेसिकली मंडी अहमदाबाद से आया हूँ। अच्छा, तो यहाँ मिठाई लेने आए? जी यहाँ मैं कसूर आया था तो मैंने सोचा ये सोन हलवा खाएँ और इनकी बर्फ़ी बड़ी अच्छी है। अच्छा, हाँ जी। तो क्या क्या लिया? जी ये मैंने बर्फ़ी ली है और उसके बाद गुलाब जामुन, सोन हलवा, ये मैं घर लेके जा रहा हूँ अपने अबाई इलाके में। पहले भी लेके जाते हैं? जी पहले भी लेके जा। हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पे जो आता है इनसे जब मिठाई लेके जाता है तो फिर बार बार आता है जब भी ज़रूरत पड़ती है, कोई तकरीब हो, कोई फंक्शन हो, यहाँ पे लोग आते हैं, मिठाई लेके जाते हैं। फैमिलीज़ के लिए भी लेके जाते हैं और साथ में दूर दराज से लोग आते हैं। बैरून ममालिक से जब लोग आते हैं, उन्होंने मुँह मीठा करना हो तो इसी मिठाई को पसंद किया जाता है। साथ में अगर मछली को पसंद किया जाता है, जवेद फ़िश की मछली खाई जाती है। उसके बाद आपको थोड़ा सा आगे जाके मैं दिखाता हूँ, कसूरी मेथी के हवाले से बात करेंगे कि कसूरी मेथी कैसे तैयार की जाती है। ये कसूरी अंदरसा है जी, ये दिखाइएगा ज़रा। ये कसूरी अंदरसा है, ये उसमें गुड़ डाला जाता है, साथ में इस पर तिल लगा के बड़ा जाज़बे नज़र जो है वो चीज़ बनाई जाती है। तो इसको देख के जो लोगों के मुंह में पानी आ जाता है और जो भी गुजरता है वो उसका दिल जो करता है तो इसको देख के करता है, फिर वो इसको खा के ही छोड़ता है। तो आगे जाके आपको बताते हैं कि कसूरी मेथी कैसे तैयार की जाती है। लेकिन मैं इस वक्त गुलनार मार्का जो है कसूरी मेथी, ये इस पर स्टिकर लगाया गया है, मलक शरीफ दर्जी लिखा गया है, कोट बदरुद्दीन खान नज़द मस्जिद हौज़ वाली कसूर। यहाँ पे इन्होंने पैकेट बना के यहाँ पे रखे हुए हैं। ये कितने किलो का पैकेट है? ये 400 ग्राम का। अच्छा, तो ये कितने का है? ये 200 ग्राम का। अच्छा, 400 वाला कितने का दे रहे हैं? 200 वाला कितने का दे रहे हैं? 400 वाला 140 का, 200 वाला 70 का। अच्छा, 400 वाला 140 का, 200 वाला 170 का। तो ये मेथी कौन सी? वही मेथी होती है जो हम घरों में पकाते हैं, खाते हैं? उसे खुश किया होता है। उसे खुश किया होता है। तो बहुत लोगों से सुना है कि कसूरी मेथी को बड़ी मेहनत के साथ। हाँ जी बिल्कुल। पहले सुखाया जाता है, फिर उसके डंडे उतारे जाते हैं, फिर सफाई की जाती है। खुद ही सुखाते हैं? नहीं गाँव में लोग सुखाते हैं, उनसे आप खरीद करके लेके आते हैं। उसके बाद जो है इनको पैक किया जाता है। जी बिल्कुल जी, पैक करने के बाद इसको बाज़ार में लाया जाता है। बाज़ार में जब कसूरी मेथी आती है तो दीगर शहरों से भी आए हुए लोग यहाँ पे कसूरी मेथी को लेके जाते हैं, सुगात समझ के लेके जाते हैं, कसूर की मिठाइयों को भी, और साथ में कसूर की मछली खा के, कसूर का फलूदा पी के यहाँ से जाया जाता है। कसूर खाने पीने में बहुत मशहूर है। और साथ साथ कसूर की ये जो गलियाँ हैं, ये कोई आज की बात नहीं या 100 साल पहले की बात नहीं, बल्कि ये 500 साल अगर कहा जाए उससे पहले के ये गलियां कायम हैं। इसे छोटी गलियां भी कहा जाता है, इसे नहरियां वाली गलियां भी कहा जाता है, इसे कोट अंदरून भी कहा जाता है। और बड़ा बाज़ार भी कसूर के सेंटर में ये वाक़या है। यहाँ पे 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाज़ों से गुजर के लोग जो हैं आते जाते हैं, हम तो रफ्त करते हैं। और यहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें कायम हैं, बड़े ताजर मौजूद हैं। यहाँ पे करोड़ों रुपए का बिज़नेस भी किया जाता है और कसूर को चलाने में इस बाज़ार का अहम किरदार है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो में दोबारा आपको मिलेंगे। हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।